अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारा बर्न टूल एंड डॉज टूल आप लोगों को मैंने सिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने मेरे जितने भी टूल्स हैं उन सब की वर्किंग को समझा होगा, उस पर काम किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझ आया होगा कि आप उन सारे टूल्स को यूज़ करके किस तरह से अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आज हम अपने कुछ न्यू टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेंगे। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट इमेज है मैं उसी को ही ओपन कर लूँगी एंड इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी सो मेरे पास यहाँ पे अपनी इमेज ओपन हो जाएगी। एंड उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले करना होता है अपना बैकग्राउंड अनलॉक। बिकॉज़ जब भी आप कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं किसी भी टूल से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले अपना बैकग्राउंड अनलॉक करना है। बैकग्राउंड अनलॉक क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके डिटेल में सीख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे ऑल्ट डबल क्लिक करेंगे और हमारा बैकग्राउंड अनलॉक हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टूल है वो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, प्लस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला टूल है। मैं उसको अट्रैक्शन वाला टूल या इंपॉर्टेंट टूल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा टूल है जिससे रिलेटेड आप अपने पोस्ट में किसी भी तरीके की जान डाल सकते हैं। पोस्ट में जान डालने का मकसद क्या होता है? पोस्ट में जान डालने का मकसद ये, जैसे कि आप अपनी अभी एक पिक्चर देख रहे हो जो आपके सामने फ़ोटोशॉप में ओपन हुई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी है। ठीक है, मतलब जैसे इसके अंदर कोई ऐसी एफिक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जिससे आपको लगे कि यार हाँ ये पिक्चर अच्छी लग रही है। हाँ, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके कलर्स वाइब्रेंट हैं, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कोई आपको एडिटेबल चीज़ नहीं नज़र आ रही। ये जो है वो एक ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, और कोई भी टूल जब हम वर्किंग करते हैं तो उसकी एफिक्शन हमें जब नज़र आती है जब हम उसकी टूल की वर्किंग करने के बाद उसको रियलिटी के साथ मिक्सअप करते हैं। फोटोशॉप में भी आप मल्टीपल तरीक़ों से अपने टूल्स को, टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले कंट्रोल+ करके अपने पिक्चर को नॉर्मलाइज कर लेंगे। एंड सेकेंडली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक न्यू लेयर बनानी होगी, क्योंकि ये बात आप सब जानते हैं। मैं फर्स्ट क्लास से एक ही चीज़ कह रही हूँ कि जब भी हम किसी भी पोस्ट पे या किसी भी टूल पे वर्क करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है, न्यू लेयर। सो न्यू लेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, Ctrl+Alt+Shift+N। जैसे ही आप Ctrl+Alt+Shift+N प्रेस करेंगे आपके पास एक न्यू लेयर बन जाएगी। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ टेक्स्ट। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। अच्छा, टेक्स्ट टाइप करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पे एक लंबा सा टेक्स्ट टाइप कर लो, जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं अपनी लेयर सेलेक्ट करूँगी एंड देन सिंपली आई विल जस्ट क्लिक ऑन माई इमेज। जैसे ही मैं अपनी इमेज पे क्लिक करूँगी तो आपने देखा मेरी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, जिस लेयर पे मेरी ये वाली पिक्चर थी। टेक्स्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करना है एंड देन सिंपली यू हैव टू प्रेस T। ओके जी, जैसे ही आप T प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से एक टेक्स्ट टूल की तरह एक बना हुआ छोटा सा आइकन नज़र आएगा, जो ये आपको इंडिकेट करता है कि अब आप अपनी पिक्चर पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका ये होता है, सिंपली आप जैसे ही अपने कर्सर, जैसे मैं अपना कर्सर जो है यहाँ पे लेके गई, सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरा नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप का हॉरिजॉन्टल टूल टाइप कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि ये टूल आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को टाइप करेगा। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैम ये वर्टिकली टूल क्यों टाइप नहीं कर रहा, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। उसके बारे में मैं आपसे आगे आके डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट टूल ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी पिक्चर पे क्लिक करूँगी सो इस तरीके से मेरे पास एक बार आ जाएगा और अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लेवर्ड, FLAVOURED, फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरीज, STRAWBERRIES। ओके, फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरीज लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हमारी जो पिक्चर है उसके बाहर चला गया है। क्योंकि जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वो थोड़ा पिक्चर के बाहर था और थोड़ा पिक्चर के अंदर था। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अलाइनमेंट, ये जो आपको ऊपर जो आपको ऑप्शंस 3 नज़र आ रहे होंगे, जैसे आप वर्ड पैड पे भी काम करते हैं तो आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं। सो यहाँ पे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट पे सेट कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट अलाइनमेंट पे सेट कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ आप सेंटर में भी रख सकते हैं, इतना मसला नहीं होता। ठीक है,
लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि अगर मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट कर रही हूँ तो भी मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अगर मैं मिडिल सेट कर रही हूँ तो भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, और अगर मैं राइट सेलेक्ट करती हूँ तो बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने टेक्स्ट के पास जाना है एंड देन क्लिक एंड ड्रैग जस्ट लाइक द सिलेक्शन। ठीक है, जैसे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आपके फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बोल्ड सा कुछ फ़ॉन्ट चाहिए ताकि मेरी जो इमेज है वो अच्छी लगे। ठीक है, जब भी हमें कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होती है तो हम हमेशा कुछ बोल्ड जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको यूज़ करते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप चाहे अपने पिक्चर में कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, सो आपकी जो पिक्चर की जो अट्रैक्शन होती है वो होती है आपके फ़ॉन्ट्स। आप जितने अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपकी पिक्चर पे लाइक्स आएंगे, आपकी पिक्चर उतनी ज़्यादा वायरल होगी, आपको उतनी ज़्यादा पसंद किया जाएगा। सारा जो गेम होता है वो होता है फ़ॉन्ट्स का। एडिटिंग आप जितनी कर लें, कोई भी चीज़ आप जितनी कर लें, कलर जितने ब्राइट कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपके फ़ॉन्ट्स अच्छे नहीं होंगे आपकी पिक्चर इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। ठीक है, बट सिंपली जब मैंने इसको मज़ीद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और चेंजेस भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक फ़ॉन्ट मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बोल्ड आ रहा है, वरना अगर मैं कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन सब कुछ आता है जिस तरीके से वर्ड पैड में आता है। ठीक है, आप यहाँ से इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखें, जैसे मैं यहाँ पे 6 भी करना चाहती हूँ, 8 भी करना चाहूँ, 9, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस पे आप जा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे लिए 72 फ़िलहाल ठीक है, और यहाँ से आप कुछ अपने एजेस को कर सकते हो। जैसे अगर आप नन एज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मेरा यहाँ पे शार्प है, शार्प क्यों है, क्योंकि वो मेरे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिंपली अब जैसे आपका टेक्स्ट अभी भी बाहर है, सो अगर आपका टेक्स्ट इस तरीके से बाहर हो तो आपको सिलेक्शन लेने के बाद सिंपली मूव टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, मूव टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सो आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट की लेयर को उठा के इसको सेंटर में सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा बाहर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इनसाइड थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप दोबारा से इसको नॉर्मल करें। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सो ये होता है आपका टेक्स्ट टूल, जिसको आप मज़ीद और ऑप्शंस के साथ यूज़ कर सकते हो। इसमें आप कलर चेंजेस भी कर सकते हो, इसमें आप डिज़ाइन एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, इसमें आप अपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मैंने एक सिंपल बेसिक ओवरव्यू दिया है कि टेक्स्ट टूल किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो आप उसको अलाइनमेंट के साथ कैसे ला सकते हो, कैसे फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, कैसे उसकी राइट, लेफ़्ट, मिडिल अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी मज़ीद जो है वो बहुत सारी डिटेलिंग है। टेक्स्ट टूल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, हम चलते हैं इसकी आगे की डिटेलिंग की प्रोसेस की तरफ। ओके, सो आई होप कि आपको ये बेसिक टेक्स्ट टूल समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कैसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, कैसे अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मज़ीद कुछ एडवांसमेंट की तरफ। ठीक है, एडवांसमेंट की तरफ चलने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहती हूँ। जैसे आपकी यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर सेलेक्टेड है। ठीक है, सो आपको अगर इसके अंदर मज़ीद कुछ एडवांसमेंट करनी है, आप चाहते हो कि मज़ीद इसमें चेंजेस करो, तो सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे टी प्रेस करोगे आपके पास टेक्स्ट जो है वो क्लियर सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो टी प्रेस करने के बाद जैसे ही आपके पास आपका क्लियर इमेज आ जाए तो आप उसके ऊपर मज़ीद कैसे एडवांसमेंट और तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू लेयर और क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, और न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं इसको, जो मेरी न्यू लेयर है, लेयर नंबर 1, उसको मैं नाम दे देती हूँ टेक्स्ट 2। ठीक है, नाम देने के बाद मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगी एंड मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना कोई फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई इटैलिक फ़ॉन्ट चाहिए सो आई कैन यूज़ द इटैलिक फ़ॉन्ट एज वेल। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ कर देती हूँ, लाइक 30% बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, अराउंड 60% मेरे लिए ओकेश है।
एंड देन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा कर्वेचर में हो, ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा जिसके टी के नीचे एक थोड़ा सा एंगल टाइप बना हुआ है, जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा तो वो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि क्रिएट रैप टेक्स्ट, ठीक है। सो आप अपने कीबोर्ड से भी, आप अपने माउस से भी जैसे इस टेक्स्ट पे आप क्लिक करके अपना कर्सर लेके जाएंगे, सो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बार ओपन होके आ जाएगा जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है, स्टाइल आपको अभी नज़र आ रहा है नन, ठीक है। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट को आर्च की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आर्च मीन्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो भी हो रहा है किस तरीके से आर्च में आपका टेक्स्ट टूल लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आर्च लोअर आर्च करना है आप लोअर आर्च कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपर आर्च करनी है आप अपर आर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट में लिखना है या वर्टिकल में लिखना है, आपके पास ये भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्स्ट टूल जो है वो इटसेल्फ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कोई वर्टिकली टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि आपको मज़ीद कुछ ऐसी चेंजेस की नीड होती है जिससे आपका टेक्स्ट टूल वर्टिकली भी परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, वर्टिकली करना है वर्टिकली कर सकते हो। आपको डबल आर्च में अपना टेक्स्ट चाहिए डबल आर्च में कर सकते हो। आपको बल्ज में अपना टेक्स्ट चाहिए बल्ज। अच्छा, बल्ज का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा जो उठा हुआ टेक्सचर होता है, थोड़ा सा उठा हुआ टेक्स्ट होता है, उसको कहते हैं। आपको जो सा भी सही लग रहा है अपने हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे राइस सेलेक्ट करके, अच्छा यहाँ पे आप इसकी कुछ मज़ीद ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्लेंड जो है वो 50% है कि कितना ज़्यादा आपको ब्लेंड चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड चाहिए देन गो अप टू 70%, 76%, 86%, मल्टीपल लाइक दैट। अच्छा, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कितनी चाहिए। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है पहले बिल्कुल पतला आएगा एंड देन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आएंगे, ठीक है, दूर दूर जैसे एलिमेंट्स होते हैं। आपको जितना पतला चाहिए आप उतना कर सकते हो, आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना कर सकते हो। सिमिलरली आपको वर्टिकली जितना एक्सपेंड चाहिए आप उतना कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली जितना एक्सपेंड चाहिए आप उतना कर सकते हो। मैं यहाँ पे 50% लिख देती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए एंड सिंपली मैं इसको भी 50% लिख के जो है 50% बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, सो मैं इसको मज़ीद जो है वो हॉरिजॉन्टली मैं इतना नहीं करना चाह रही हूँ। अगर आपसे बिल्कुल चेंजेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, जो आपको नहीं समझ में आए कि नहीं मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मैं कैसे करूँ, तो सिंपली आप जो है दोबारा से अपना टूल चेंज कर लीजिए एंड देन आप दोबारा से अपने उस टूल पे जाके नॉर्मल हो जाइए, ठीक है। इस तरीके से भी आप वर्किंग कर सकते हैं एंड देन आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ जिसका मुझे ब्लेंड जो है वो ब्लेंड मेरा सही है। ब्लेंड में इसका कुछ 83% रख लेती हूँ एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन मैं इसकी 0% कर देती हूँ या थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन। वर्टिकल डिस्टॉर्शन मैं इसकी कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड चाहिए सो यू कैन गो अहेड विद दैट। आई डोंट वांट इट सो दैट्स व्हाई आई डोंट नीड इट एंड आई एम नॉट डूइंग इट। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगी। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्वॉच टैब नज़र आ रहा होगा। स्वॉच टैब क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको यहाँ पे स्वॉच बॉक्स पढ़ाया था, ठीक है। सो ये है आपका स्वॉच टैब या जिससे आप ये भी कह सकते हो कलर टैब। यहाँ से क्या आता है आप सिंपली अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आपको उसी तरीके से कलर बार कलर पिकर ओपन होके आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे जाके अपने कलर को पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद लाइटर टोन का कलर पिक करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रॉबेरी मेरी बहुत ज़्यादा डार्क है। सो मैं यहाँ पे कुछ लाइटर टोन्स को पिक करने की कोशिश करूँगी, समवॉट वाइटिश मीडियम टोन, जिससे मेरा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। सारी चेंजेस करने के बाद आप सिंपली आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यम 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 बहुत ज़्यादा एंड देन डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप सिंपली ये बहुत ज़्यादा आपका आउट जा रहा है, आपको क्या करना है सिंपली अपना मूव टूल पे क्लिक करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, इसका साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपको इसको बीच में लेके आना है, जहाँ भी अकॉर्डिंग टू योर आपकी जितनी पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको लेके आना है एंड देन सिंपली ड्रॉप इट।
आपको मैं कंट्रोल प्लस करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये नज़र आता है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मेरे इनिशियली से एंड में आके जो एक डिस्टॉर्शन, एक ब्लेंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये होता है आपका टेक्स्ट टूल। ठीक है, मज़ीद कुछ टेक्स्ट टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले लेते हैं हम, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन दबाते हैं एंड यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट 3, TEXT टेक्स्ट एंड देन 3। ठीक है, टेक्स्ट 3 लिखने के बाद सिंपली हमें टी प्रेस करना होगा। जब तक हम टी प्रेस नहीं करेंगे, टूल प्रेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमारा टेक्स्ट टूल सामने नहीं आएगा। टी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे अपने टेक्स्ट टूल में मज़ीद और ज़्यादा चेंजेस चाहिए सो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ रेड एंड ग्रीन। ओके, मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल से वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको इसमें अगर मज़ीद एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे देखें, आपकी लेयर पे ऊपर ये छोटा सा टी बना हुआ होगा जिसका नाम है फ़िल्टर फॉर टाइप लेयर्स। फ़िल्टर फॉर टाइप लेयर्स मतलब यहाँ से आप अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें और चीज़ें चेंज कर सकते हो। कैसे? मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी सो मेरे पास आप देख रहे हो इस तरीके से मेरी जो ओपन मेरी इमेज है वो गायब हो गई। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट पे कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बेवल एंड एम्बोज। ठीक है, अच्छा बेवल एंड एम्बोज यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है नो लेयर्स मैच फॉर दिस फिल्टर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। जब मैं किसी चीज़ पे कोई काम ही नहीं करूँगी, जब मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई, अपना कोई काम नहीं किया हुआ, सो ऑब्वियसली मेरी किसी चीज़ पे वर्किंग नहीं होगी। सो हम यहाँ पे अपनी जो है वो ले लेते हैं मूविंग टूल और यहाँ पे जो है वो हम अपनी लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मूविंग टूल लेने के बाद हम यहाँ पे अपनी लेयर सेलेक्ट करते हैं। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली नीचे से भी अपनी पिक्चर्स को या अपने टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हो। ये आपके कुछ फ़िल्टर्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था कि आप यहाँ पे जैसे ही अपने फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने फ़िल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप यहाँ से अपने फ़िल्टर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जिस भी उसमें अपना फ़िल्टर चाहिए, जैसे मुझे जो है वो स्क्रीन और लीनियर डॉज, मुझे पर्सनली ये वाले जो फ़िल्टर्स हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। आप अपने मिक्स एंड मैच के हिसाब से चेंज और सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं, मैं यहाँ पे ये वाला ह्यू जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को फ़िल्टर में चेंज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसके जो सॉलिड कलर्स हैं वो चेंज करें, आप अपने टेक्स्ट टूल के फ़िल्टर कलर्स भी चेंज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपने पोस्ट को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अट्रैक्टिव दिखाना है। इन दी एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि टेक्स्ट टूल यूज़ करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है आपके फ़ॉन्ट्स। जितने अच्छे, जितने बोल्ड और जितने स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करेंगे अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आप अपने पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे और उसी हिसाब से आपका पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक को पसंद आएगा। सो सारा गेम जो होता है वो फ़ॉन्ट्स का होता है और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी। आई होप कि आपको टेक्स्ट टूल क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट टूल पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कैसे कर सकते हैं, उसमें फ़िल्टर्स कैसे दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, आर्च में या मल्टीपल तरह से। अगर आपको अपने टेक्स्ट को लिखना हो तो आप किस तरीके से उसकी वर्किंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप मेरी वीडियोस को स्टॉप करके खुद उसके साथ परफॉर्मेंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से टूल वर्क करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट टूल जो है उसके लिए हमें चाहिए एक वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज के लिए मैं यहाँ पे अपनी इमेज ओपन कर लेती हूँ। सिंपली आई विल प्रेस कंट्रोल ओ इन माय कीबोर्ड। जैसे ही मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँगी मेरा एक बार ओपन होके आ जाएगा और मैं उस टैब पे चली जाऊँगी जिस टैब पे मेरी पिक्चर है एंड देन सिंपली आई विल क्लिक ऑन माय पिक्चर एंड देन ओपन। ओके, सो पेन टूल के लिए हमें हमेशा वेक्टर इमेज चाहिए होती है। पेन टूल होता क्या है? आपको यहाँ पे एक पेन शेप की तरह एक टूल नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा तो वो आपको खुद भी बता रहा है कि माई नेम इज़ पेन टूल, आई मेक्स एंड चेंजेस पाथ और शेप्स विद एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल्स। आपको यहाँ पे वीडियो में भी, शॉर्ट वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि पेन टूल बेसिकली करता क्या है। ठीक है,
पेन टूल से आप कोई भी कर्व इमेज ड्रॉ कर सकते हो, उसके साथ आप कोई पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसके साथ कुछ भी ड्रॉ करके आप उसके साथ फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो, आप उसके साथ कलर फिल ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड डबल क्लिक। ठीक है, ये करके हमारा सिंपली जो है वो बैकग्राउंड हमारा अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ शुरू से बताई है कि हम कभी भी अपनी बैकग्राउंड लेयर पे वर्किंग नहीं करते। न्यू लेयर बनाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास लेयर नंबर 1 आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख देती हूँ पेन टूल। ओके, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद अब पेन टूल की जो शॉर्ट की है वो है P। जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की बताई थी T, इसी तरीके से पेन टूल की शॉर्ट की होती है P। ठीक है, जैसे ही आप पेन टूल की P शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो आपको एक पेन बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको अपने ऑप्शन बार पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही होगी शेप, उसके बाद नज़र आ रहा होता है फिल। ठीक है, ये फिल हम इसीलिए क्लोज करके रखते हैं क्योंकि इसका एक आप कह लीजिए एक ऑथेंटिक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं आपको डिफाइन करती हूँ। फिल हम अगर ओपन करते हैं तो देखें, अगर मैं ये वाली फिल ओपन करूँगी तो उससे क्या होगा, मैं जब भी अपना पेन टूल यूज़ करूँगी, अगर मैं जूम इन कर लेती हूँ और मुझे ये वाला जो मेरा मिड का सर्कल है उस पर मुझे पेन टूल यूज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करूँगी एंड देन आई विल गो ऑन माई अनदर साइड एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। आप अपने सर्कुलर इमेज लेने के लिए क्लिक और ड्रैग करेंगे एंड देन ड्रॉप। ओके, अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैं सिलेक्शन लेती जाऊंगी ये खुद ब खुद फिल होता जाएगा। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरा एक शेप क्रिएट हो जाए, उसके बाद मैं अपना जो है वो आराम से कोई भी कलर फिल करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर दूँगी एंड देन यहाँ से मैं अपना फिल का जो ऑप्शन है उसको नेगेटिव शो करूँगी कि मुझे फिल नहीं चाहिए। हाँ, इसके बनस्बत अगर आपको स्ट्रोक चाहिए तो आप स्ट्रोक कर सकते हो। स्ट्रोक का मतलब होता है एक लाइन, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लैक स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, जो पूरा फ्लावर जो है वो एक ब्लैक स्ट्रोक से कवर हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फ़िलहाल ना कोई स्ट्रोक चाहिए ना कोई फिल चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से अपने स्ट्रोक को इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्ट्रोक चाहिए ही नहीं तो ना मैं ज़्यादा करूँगी ना मैं कम करूँगी। यहाँ से आप अपने स्ट्रोक की लाइन भी सेट कर सकते हो। आपको डिस्टॉर्टेड लाइन चाहिए, मोर डिस्टॉर्टेड लाइन चाहिए, जैसी भी चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको बंद ही रख रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना जो सर्कल है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, बट पेन टूल यूज़ कैसे करना है वो सीखें। पेन टूल यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सिंपली जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से ब्लू कलर का एंकर पॉइंट बन के आ जाएगा। एंकर पॉइंट क्या होता है, एंकर पॉइंट ये होता है जो आपको बताता है कि आप यहाँ से अपना पेन टूल की वर्किंग स्टार्ट करें, ताकि इन दी एंड अगर आप एंड टाइम पे कहीं भूल जाएं तो आपको ये ज़रूर पता हो कि आपने पेन टूल कहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरी आपसे यही एक सजेशन है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जब भी अपना पेन टूल स्टार्ट करें अपनी पिक्चर को जितना ज़्यादा जूम इन करके स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपकी जो प्रिसाइज डिटेलिंग है वो भी आपकी ऐड हो जाए या वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया एंड देन मैं क्या करूँगी, अपने सबसे वाइडेस्ट पार्ट को लूँगी जो एक पूरा कर्व क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा एक सर्कल आ रहा है, तो मुझे पता है कि मेरा पेन टूल इस शेप को क्रिएट कर लेगा। मैं यहाँ पे मिड पे अपना पेन टूल रखूँगी एंड देन आई विल क्लिक। मैंने अपना क्लिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस से ड्रैग करना है। आप ड्रैग करके अपनी शेप को अकॉर्डिंग टू योर सर्कल लेकर आएंगे जितनी भी आपको सूटेबल लग रही है एंड देन ड्रॉप योर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक ड्रॉप करेंगे आपको एक ऊपर की तरफ नज़र आएगी लाइन, एक नीचे की तरफ नज़र आएगी। ठीक है, हम इस लाइन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने एंकर पॉइंट पे जाएंगे एंड हम ऑल्ट दबाएंगे एंड देन क्लिक। जैसे अब आप ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपकी जो नीचे वाली लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप आगे की जो शेप है वो ईजिली अपने हिसाब से ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, अगर देखें, अगर मैं उस शेप इसको लाइन को अगर मैं ख़त्म नहीं करती और मैं अपने हिसाब से यहाँ क्लिक करती तो आप देख रहे हैं वो अपने हिसाब से मुझे जो है वो एक शेप क्रिएट करके देता।
लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है, कभी ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। सो हम कोशिश यही करते हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करें, ताकि हमारे पास कोई मसला क्रिएट ही ना हो। सो मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट पे जाऊँगी एंड देन आई विल प्रेस ऑल्ट ऑन माई कीबोर्ड एंड देन क्लिक। ठीक है, इसके बाद सिंपली मैं अपने मिड ऑफ द सर्कल जाऊँगी, क्लिक करूँगी एंड देन आई विल ड्रैग एंड क्रिएट अ शेप अकॉर्डिंग टू माई विश। ओके, and then simply press alt and click. Again select your area where you want to make a shape. Just make your shape according to your wish. एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या अब आप देख रहे हैं मेरा पेन टूल जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरा पेन टूल टूटा हुआ नहीं है, यहाँ से मेरा पेन टूल टूटा हुआ नहीं है, मेरी लाइंस जो है वो जिगजैग नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर शेप क्रिएट हो रहा है, रिदम एक प्रॉपर है। अब देखिए जैसे ये वाले दो हैं, ये मैंने पहले क्रिएट किया है, ये मैंने बाद में क्रिएट किया है, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेट प्रॉपर कर्व लाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन नीचे है ये लाइन ऊपर है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम ऑल्ट क्लिक प्रेस करेंगे एंड सिंपली मैं अपने फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट पे जब जाऊंगी तो आप देख रहे हैं वो पेन के नीचे मुझे एक छोटा सा सर्कल बना के दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका एंडिंग पॉइंट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा 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 कि जब भी आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका एंडिंग पॉइंट भी वहीं पर आके स्टॉप होना चाहिए। अगर आपका एंडिंग पॉइंट वहाँ पे आके स्टॉप नहीं होगा तो आपका पेन टूल वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। ठीक है, सो पेन टूल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जैसे ही मैंने अपना पेन रखा, मैं क्लिक करूँगी एंड देन आई विल ड्रैग इट अगेन एंड मेक अ प्रॉपर इमेज अकॉर्डिंग टू माई विश। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरा एक सर्कल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगी, आई विल प्रेस कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मेरी सिलेक्शन थी, मैंने पेन टूल यूज़ किया था, वो मेरा एक सिलेक्शन वाले पार्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप सिंपली अपने कलर स्वॉच पे जाके डबल क्लिक करेंगे एंड देन अपने हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। आई विल प्रेस ओके एंड मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि अगर आपको किसी भी सिलेक्शन में कलर फिल करना होता है तो आप क्या दबाते हैं, ऑल्ट बैकस्पेस। जैसे ही आप ऑल्ट बैकस्पेस दबाएंगे सो आपका कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ऑल्ट बैकस्पेस दबा रही हूँ लेकिन मेरा कलर फिल नहीं हो रहा। ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी इमेज को रास्टराइज नहीं किया। जब भी आप अपनी इमेज को रास्टराइज नहीं करेंगे आपका पेन टूल वर्क नहीं करेगा। राइट क्लिक करेंगे, रास्टराइज करेंगे, जैसे ही मैंने रास्टराइज किया मेरा कलर फ़ौरन से फिल हो गया। मैं अपने ही लेक्चर में गलतियाँ इसीलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस स्टेज से गुजरेंगे, तो मुझे पता होता है कि किस तरीके से आप लोगों को गाइड करना है। वो गलती करके जब तक मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस पार्ट को कट भी कर सकती थी लेकिन वो मेरे लिए यूज़लेस होता और आप लोगों के लिए जो एक बेनिफिशियल पार्ट था वो भी ख़त्म हो जाता। सो इसीलिए मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई थी जब मैं स्टूडेंट थी तो आपसे भी वो गलती हो सकती है और उसका सल्यूशन लेने के लिए हमें अपनी टीचर से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी सारी वीडियोस में जो भी गलतियाँ एज अ स्टूडेंट मैंने की हैं या आप लोग कर सकते हो आगे जाके वो कोई और स्टूडेंट ना करे, इसलिए मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में गाइड कर देती हूँ। ठीक है जी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरी सारी वीडियोस को लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें ताकि आपको डिटेल में एक ओवरव्यू मिल सके कि किस तरीके से कौन सा टूल वर्क करता है। और आप जब तक कोई भी टूल को फिज़िकली परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको फ़ोटोशॉप पे वर्किंग करनी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा डिटेल में कि पेन टूल किस तरीके से वर्क करता है एंड जो हमारा टेक्स्ट टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर
परफॉर्म कीजिएगा और इसको स्टॉप कर करके देखिएगा। जब तक आप इसको स्टॉप करके नहीं देखेंगे आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ वर्क करती है, ठीक है। और अगर आप जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको तब भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरे सारे लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको फ़ोटोशॉप की वर्किंग क्लियर समझ में आए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।